नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हम और आप देखें, जिस अखंड भारत के नक्शे की परिकल्पना करते हैं उसमें भारत से सटे आज जितने भी आजाद देश हैं उनका अपना संविधान है, सबकी अपनी अपनी राजनीतिक व्यवस्था है और अर्थव्यवस्था भी है। और जब यही सारे देश एकजुट होकर भारत के एक छत्र राज में आ जाएंगे तब जाकर इनकी पहचान अखंड भारत के रूप में होगी। और इसी पहचान के खातिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार एक ऐसा तूफानी कदम उठाया है जिसके आगे 7 समंदर पार बैठे रूस की भविष्यवाणी सत्य होती हुई दिख रही है। इस चुनावी मौसम में पीएम मोदी ने अखंड भारत को लेकर कौन सा तूफानी ऐलान किया है जिसकी गूंज रूस तक सुनाई दे रही है। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। चुनाव बीच अखंड भारत की गूंजी आवाज, दिन के रूसी गुरु की सबसे बड़ी भविष्यवाणी, अखंड भारत पर मोदी का तूफानी फैसला। अब क्या पूरा होगा अखंड भारत का सपना? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल में अखंड भारत कई गणराज्यों में बंट गया था और जिसे मौर्य वंश में एकजुट किया गया, और वो भी चाणक्य के मार्गदर्शन में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जिस अखंड भारत की नींव रखी गई थी वो अखंड भारत पश्चिम में फारस यानी कि ईरान से पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक फैला हुआ था। और आज इसी अखंड भारत की तस्वीर को पुनः विश्व पटल पर देखने की चाह, इच्छा हर किसी के मन में है। और अतीत में देखिए, देश के जितने भी राजा महाराजाओं ने देश की अखंडता में एक निर्णायक भूमिका निभाई, उनके इसी योगदान को याद रखने के लिए पीएम मोदी ने विशालकाय म्यूजियम बनाने का फैसला लिया है। जी हाँ, और इस म्यूजियम की नींव कहीं और नहीं बल्कि देश को एक सूत्र में बांधने वाले भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के स्थान पर इसे रखा जाएगा। तो गुजरात के जामनगर से अब की बार अखंड भारत को लेकर पीएम मोदी क्या कुछ बोले, सुनिए। हमारे देश के राजा महाराजाओं ने अखंड भारत बनाने के लिए अपना पीढ़ियों का राजपाट दे दिया था। उनके योगदान को ये देश कभी भूल नहीं सकता है। लेकिन आजादी के 75 साल के बाद भी इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना को नकार दिया गया। आज भी शाहजादे जो भाषा बोलते हैं वो ये देश स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने भारत की एकता में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बनाया, और वहीं पर देश की एकता के लिए योगदान देने वाले राज परिवारों का म्यूजियम मैं बना रहा हूं। अखंड भारत को लेकर देखिए, पीएम मोदी के इसी फैसले की हर कोई तारीफ कर रहा है। राजनीतिक पंडितों की माने तो रिजल्ट से पहले ही पीएम मोदी अखंड भारत का शंखनाद कर चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अखंड भारत का सपना हम भारतीयों के अलावा रूस भी देखता है? तभी तो देखिए, रूस में अखंड भारत पर लेख लिखे जा रहे हैं। बीते दिनों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुर्गिन ने अखंड भारत पर एक लंबा चौड़ा लेख लिखा है। कट्टर फांसीवादी रूसी राष्ट्रपति के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन अभी से अखंड भारत बनता देख रहे हैं और भारत की इसी बदलती तस्वीर को लेकर उन्होंने अपने इस आर्टिकल में ये सारी बातें लिखी हैं। भारत हमारी आंखों के सामने एक नए वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। सिलिकॉन वैली समेत कई प्रमुख क्षेत्रों को नियंत्रित कर रहे हैं। ऋषि सुनक और विवेक रामस्वामी जैसे व्यक्ति ब्रिटेन और अमेरिका की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 1996 में सत्ता में आने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लंबे समय से चल रहे प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत भारत का आधिकारिक नाम बदलकर इसके संस्कृत संस्करण भारत कर दिया गया, जो एक रूढ़िवादी और पारंपरिक विचारधारा की ओर एक कदम का संकेत देता है। मोदी का प्रशासन भारतीय दिमाग के उपनिवेशीकरण और भारत को एक वैदिक सभ्यता राज्य के रूप में बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य पूर्ण संप्रभुता है। अमेरिका और इजराइल के साथ गठबंधन करने के बावजूद भारत को चीन के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उसने इस्लामी दुनिया के साथ संबंधों को प्रगाढ़ किया है।
तो देखिए, अखंड भारत ग्रेट इंडिया के नाम से अलेक्जेंडर दुर्गेन ने जो लेख लिखा है उसमें उन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं। मतलब बिल्कुल साफ है कि अपनी इन बातों से उन्होंने अखंड भारत की तस्वीर दिखाने की कोशिश की है दुनिया को, जो अब सत्यता की कसौटी पर खरी भी उतर रही है। तो अखंड भारत को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? और पीएम मोदी के रहते कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, गुजरात ने वर्तमान में देश के लिए जितना योगदान दिया है, उतना ही योगदान अतीत में भी दिया है। जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय पोलैंड के नागरिकों को यहां जामनगर में शरण दी थी। और आज भी पोलैंड की पार्लियामेंट का सत्र जब शुरू होता है तो सबसे पहले जामनगर का स्मरण होता है, दिग्विजय जी महाराज साहब का स्मरण होता है, बाद में पार्लियामेंट शुरू होती है। और उन्होंने जो बीज बोए उसके कारण आज भी पोलैंड के साथ हमारा रिश्ता बहुत मजबूत हुआ है। और जैसा मैंने कहा, जाम साहब के परिवार के साथ मेरा जो नाता रहा है, उनका जो आशीर्वाद रहा है, तो आज मैं यहां आते समय उनके आशीर्वाद लेने गया था और उन्होंने मुझे प्यार से पगड़ी पहनाई, आशीर्वाद दिए। और जब जाम साहब विजयी भव कहते हैं तो फिर वो विजय निश्चित हो जाता है। हमारे देश के राजा महाराजाओं ने अखंड भारत बनाने के लिए अपना पीढ़ियों का राजपाट दे दिया था। उनके योगदान को ये देश कभी भूल नहीं सकता है। लेकिन आजादी के 75 साल के बाद भी इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना को नकार दिया गया। आज भी शाहजादे जो भाषा बोलते हैं वो ये देश स्वीकार नहीं कर सकता है।